राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज मैं आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अपने को शरीर समझने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करता है और इस तरह वह अनेक प्रकार के पुण्य और पाप कर्म करता है। यही भव बंधन है। अब मैं अपने को इस भव बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री रूप में भगवान की माया शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया द्वारा सताया गया हूँ और स्त्री के हाथ में चारों ओर नचाए जाने वाले कुत्ते की तरह बन गया हूँ। अब मैं सारी काम इच्छाएं त्याग दूंगा और अपने को इस माया से मुक्त कर लूंगा। मैं सारे जीवों का दयालु शुभ चिंतक मित्र बनूंगा और अपने को सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन करूंगा। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवत धाम का कीर्तन किया था, अतः अब मेरा मन शुद्ध हो रहा है। मैं पुनः इंद्रिय तृप्ति के झूठे बहकावे में नहीं आऊंगा। चूंकि अब मैं पर ब्रह्म के में स्थिर हो चुका हूँ, अतः मैं अपने को शरीर नहीं समझूंगा। मैं तथा मेरा की झूठी धारणाओं को त्याग दूंगा और अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भक्तों, अतः विष्णु दूतों के साथ क्षण भर की संगति के फलस्वरूप अजामिल ने संकल्प पूर्वक अपने को देहतात्मा बोध से विरक्त कर लिया। इस तरह सभी प्रकार के भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर उसने तुरंत हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। वहां उसने विष्णु मंदिर में आसन जमाया और भक्ति योग की प्रकृतियां संपन्न की। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपने मन को भगवान की सेवा में लगा लिया। इस तरह अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया और उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विरक्त कर दिया और तथा वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूर्णतः लीन हो गया। जब उनकी बुद्धि तथा मन भगवान के रूप में स्थिर हो गए तो अजामिल ने पुनः अपने सूक्ष्म उन चार स्वर्गीय पुरुषों को देखा। वह समझ गया कि ये वही पुरुष हैं जिन्हें वह पहले देख चुका था। अतः उसने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। विष्णु दूतों का दर्शन करने पर अजामिल ने गंगा के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसने अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया जो भगवान के संगी के लिए उपयुक्त होता है। तब विष्णु दूतों के साथ वह स्वर्ण के बने हुए विमान में सवार हुआ। वायु मार्ग में गुजरते हुए वह सीधे लक्ष्मीपति विष्णु के धाम गया। कुसंगति के कारण अजामिल ने सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा सारे धार्मिक सिद्धांत त्याग दिए थे। अत्यंत पतित बनकर वह चोरी करता, शराब पीता और अन्य जंघिये कार्य करता था। उसने वह एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह यमदूतों द्वारा उनका नरक ले जाया जाना निश्चय था, किंतु नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से वह तुरंत बचा लिया गया। इसलिए जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे उन भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान को अपनाना चाहिए। जिसके पांव पर सारे तीर्थ स्थल स्थित हैं, उसे यशातीत ज्ञान या योगिक ध्यान जैसी अन्य विधियों से यह लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी वह पुनः सकाम का कर्म में रत होगा, क्योंकि उसका नाम प्रकृति के निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों से दूषित हो रहता है, जिससे वह उसे वश में नहीं कर पाता। चूंकि यह अत्यंत गोपनीय ऐतिहासिक कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, अतः जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण और कीर्तन करता है
वह नरक में नहीं जाता, भले ही उसका शरीर भौतिक हो और वह कितना भी पापी क्यों न रहा हो। निसंदेह यमदूत उसकी ओर आंख तक नहीं उठाते। वह अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जाता है, जहाँ उसकी अवभक्त होती है और पूजा की जाती है। मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए अजामिल ने भगवत धाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह उच्चारण करके पुत्र के लिए था, फिर भी वह भगवत धाम गया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध होकर भगवत धाम का उच्चारण करता है, तो उसके भगवत धाम लौटने में क्या संदेह हो सकता है। ईश्वर का नाम मंगलमय है। अतएव जो व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसका कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सदा सदा के लिए जीवन की शुभप्रद अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से पवित्र नाम का प्रसार करने में लगे हैं, उन्हें सदैव विचार करना चाहिए कि आंदोलन में आने के पूर्व उनकी स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। वे मांसाहारियों, शराबियों तथा स्त्रियों के पीछे भागने वालों का ग्रहित जीवन बिताते थे और सभी तरह से के पाप कर्म करते थे, किंतु अब उन्हें हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतएव उन्हें इस अवसर को सराहना चाहिए। भगवान की कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि इस अवसर का लाभ भगवत धाम का कीर्तन करने तथा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए उठावे। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति तथा विगत स्थिति के अंतर का बोध होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के अत्यंत सम्मानित जीवन से न गिरने के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। कृष्ण के प्रत्येक भक्त में यह संकल्प होना चाहिए कि भक्तों को कृष्ण कृपा के द्वारा ही उच्च पद प्राप्त हुआ है, और यदि वे स्मरण रखते हैं कि यह महान अवसर है तथा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे पुनः पतित न हो, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। पुण्यता कृष्ण भावनामृत भावित होने से अजामिल ने अपने पाप कर्मों से उत्पन्न सारे ऋणों को दूर कर लिया और उसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते रहने का संकल्प किया। उसने सोचा, यदि मैं भगवत धाम का उच्चारण करता रहूं तो मैं सारे जीवन के लाभ हेतु सर्वोच्च कल्याणकारी कार्यों में लगा रहूंगा और अत्यंत शांत बन जाऊंगा। क्योंकि अजामिल सारे पापों के फल से शुद्ध था, अतः उसे अब अनुभूति हो सकी कि कृष्ण उसके हृदय के भीतर से यह आदेश दे रहे हैं कि उसका कर्तव्य है कि वह प्रत्येक जीव का सुभेशी बने। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।